चंदनपुर में बिताए गए कुछ दिनों में आरव को इस बात का एहसास हो गया था कि गांव वाले अपने डर और अंधविश्वास के कारण असली सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। रहस्यमयी गायब होने की घटनाओं का कारण जानने के लिए उसने पायल के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। पायल, जो एक निडर और बुद्धिमान महिला थी, इस काम में आरव का पूरा साथ देने के लिए तैयार थी। रात को जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और चारों ओर अंधेरा था, आरव और पायल ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान रखा। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। गांव से जंगल तक का रास्ता घुप अंधेरे और डरावनी खामोशी से भरा था। रास्ते में पायल ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी खतरनाक हो सकता है? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर हमने सच्चाई का पता नहीं लगाया तो यह भय कभी खत्म नहीं होगा। जंगल में घुसते ही दोनों ने देखा कि वातावरण बहुत अलग था। घने पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनके लिए रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। टूटे हुए पेड़, बिखरे हुए कपड़े और कुछ जगहों पर सूखे खून के धब्बे। यह खून कहाँ से आया होगा? पायल ने डरते हुए पूछा। शायद यह उन्हीं लोगों का हो सकता है जो यहां से गायब हुए हैं, आरव ने जवाब दिया। हमें सतर्क रहना होगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। दोनों ने धीरे धीरे झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कई गहरे निशान थे, जैसे किसी ने वहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश की हो। आरव ने झोपड़ी के अंदर झांका। वहां एक आदमी बैठा हुआ था। वह काले कपड़े पहने हुए था और कुछ लिखने में व्यस्त था। उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। आरव ने पायल को इशारा किया और धीरे धीरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलते ही उस आदमी ने उनकी आहट सुन ली। वह तेजी से उठकर बाहर की ओर भागा। रुको! आरव चिल्लाया। वह और पायल उस आदमी के पीछे दौड़े, लेकिन घने जंगल में वह आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गया। शायद वह इस पूरे रहस्य के बारे में कुछ जानता है, पायल ने कहा। हाँ, लेकिन फिलहाल हमें झोपड़ी की जांच करनी चाहिए, आरव ने जवाब दिया। दोनों वापस झोपड़ी में आए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर धूल जमी हुई थी। एक कोने में कई कागज बिखरे हुए थे। झोपड़ी के अंदर एक खतरनाक गंध थी, जैसे किसी ने वहां लंबे समय तक कुछ छिपा रखा हो। आरव ने मेज पर पड़े कागजों को उठाकर देखना शुरू किया। वह हैरान रह गया। उन कागजों में पुरानी चिट्ठियां थीं, जिनमें कुछ लापता लोगों के नाम और विवरण थे। देखो पायल, आरव ने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा, यह नाम उसी महिला का है जिसे कुछ हफ्ते पहले गायब बताया गया था। पायल ने झट से दूसरी चिट्ठियों को खंगालना शुरू किया। उन्हें कुछ तस्वीरें मिलीं, जिनमें गांव के कई लापता लोगों की तस्वीरें थीं। यह बहुत अजीब है, पायल ने कहा। अगर ये चिट्ठियां और तस्वीरें इस झोपड़ी में हैं, तो इसका मतलब है कि इस आदमी को इन गायब हुए लोगों के बारे में सब कुछ पता है। आरव ने गहराई से सोचते हुए कहा, यह आदमी सिर्फ एक मोहरा हो सकता है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हमें इन सबूतों को संभाल कर रखना होगा। झोपड़ी की दीवारों पर भी कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वे चिन्ह किसी अनजान भाषा में लिखे हुए प्रतीत हो रहे थे। आरव ने उनका फोटो लिया ताकि बाद में उनकी जांच की जा सके। जैसे ही दोनों झोपड़ी से बाहर निकलने लगे, उन्होंने झोपड़ी के पीछे एक और छोटा दरवाजा देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। क्या हमें इसे देखना चाहिए? पायल ने पूछा। हाँ, यह हमें और सुराग दे सकता है, आरव ने कहा। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां एक गहरा और अंधेरा गड्ढा था। गड्ढे में कुछ टूटे फूटे औजार और जंग खाए हथियार पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह गड्ढा किसी अवैध गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया गया हो। यह जगह सिर्फ एक झोपड़ी नहीं है, यह कुछ और बड़ा है, आरव ने कहा। दोनों ने झोपड़ी में मिले सुरागों को अपने बैग में रखा और जल्दी से वापस गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में पायल ने कहा, आरव, इस मामले के पीछे कुछ बहुत बड़ा है। हमें इसे पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, आरव ने जवाब दिया। हमें और सबूत जुटाने होंगे। बिना ठोस सबूत के पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी। उस रात आरव और पायल ने झोपड़ी में मिले चिट्ठियों और तस्वीरों का अध्ययन किया। उन्हें यकीन हो गया था कि गांव के लापता लोगों का मामला सिर्फ जंगली जानवरों या दुर्घटनाओं का नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी और खतरनाक साजिश थी। चंदनपुर में बिताए गए कुछ दिनों में आरव को इस बात का एहसास हो गया था कि गांव वाले अपने डर
और अंधविश्वास के कारण असली सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। रहस्यमयी गायब होने की घटनाओं का कारण जानने के लिए उसने पायल के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। पायल, जो एक निडर और बुद्धिमान महिला थी, इस काम में आरव का पूरा साथ देने के लिए तैयार थी। रात को जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और चारों ओर अंधेरा था, आरव और पायल ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान रखा। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। गांव से जंगल तक का रास्ता घुप अंधेरे और डरावनी खामोशी से भरा था। रास्ते में पायल ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी खतरनाक हो सकता है? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर हमने सच्चाई का पता नहीं लगाया तो यह भय कभी खत्म नहीं होगा। जंगल में घुसते ही दोनों ने देखा कि वातावरण बहुत अलग था। घने पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनके लिए रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी।